गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 8th क्लास है और इस क्लास में हम देखेंगे कि आज अपने पार्टनरशिप का शायद एक पोर्शन कंप्लीट हो सकता है। एक पोर्शन मतलब पूरी, अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, कुछ पॉइंट होते हैं, है ना। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में प्राप्ति, भुगतान खाता, आय व्यय खाता और चिट्ठाई पढ़े हैं। तो पहले प्राप्ति भुगतान कंप्लीट किया था, फिर आय व्यय कंप्लीट किया, फिर चिट्ठा। तो ऐसी पार्टनरशिप में, साझेदारी में भी जो आपका एक पॉइंट था लाभ हानि नियोजन खाता, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट था आपका साझेदारों के पूंजी खाते, वो भी मैंने बता दिए। अब कुछ और नई चीज़ें मिलेंगी शायद नेक्स्ट क्लास में। आज तो अपन वही पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपके कोचिंग के ये सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपको मैंने बताया, कॉमर्स, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, कॉम्पिटिटिव, बैंक, रेलवे, पुलिस, जो जितने भी व्यापम की होती है और इंग्लिश वगैरह है। यदि आपको किसी आपके रिलेटिव को पढ़ना हो कुछ तो इन्फॉर्म कर सकता है मुझे। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन। ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या है आपके पास। राजेश, सुनील, तरुण साझेदार हैं जो 1/2, 1/4, 1/4 में लाभ हानि बांटते हैं। उनकी पूंजी 12,000, 8,000 और 6,000 रुपये। पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है, आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। तरुण 3,000 रुपये वार्षिक वेतन पाता है। सुनील की कुल बिक्री पर 1%, सुनील को कुल बिक्री पर 1% कमीशन पाता है। वर्ष 2017-18 का लाभ समायोजन के पूर्व 11,500 था। कुल विक्रय 1,40,000 था। आहरण 4,000, 5,600, 6,000 थे, जिन पर क्रमशः 80, 100 और 120 ब्याज हुआ। चलो ब्याज निकाल के दे दिया तो टेंशन की बात नहीं है कुछ। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। पूंजी खाता ये मैंने आपको लिख दिए हैं पेन से, आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, आपको ये बनाना है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, पूंजी खाते बनाना है इसके। तो हम चलो चालू करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा हमें, लाभ हानि नियोजन खाता। और लाभ हानि नियोजन खाता आशा करते हैं अब आपसे बनने लगा होगा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए अब लाभ हानि नियोजन खाते में और पूंजी खाते में। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट खींच लेते हैं सबसे पहले। ये आपका प्रारूप लाभ हानि नियोजन खाते का। विवरण, ये डेबिट का है विवरण, डेबिट साइड वाला। राशि, विवरण, राशि। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक, लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लाभ। क्रेडिट में साइड लिखते हैं लाभ। तो लाभ देखेंगे कितना है, ये लिखा है ऊपर एक समायोजन के पूरे 11,500। तो ये लिखेंगे हम किस नाम से, शेष नीचे लाए, शेष नीचे लाए। ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, लाभ। 11,500। अब साझेदारी संलेख में क्या लिखा है हम वो देखेंगे। तो पहला, पूंजी पर 5% ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए क्या है, हानि। तो डेबिट में लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। अब आपको ये चीज याद हो गई होंगी कौन सी चीज कहाँ लिखी जाती है ना। अब आपका एक टेस्ट लेना बाकी है। अब मैं आपका एक टेस्ट लूंगा और लाइव होगा वो टेस्ट आपसे डायरेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए टेस्ट के लिए। पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी पर ब्याज कितने परसेंट है, 5%। पूंजी देखेंगे हम इसकी 12, कौन कौन है पहले साझेदार देख लेते, राजेश, सुनील और तरुण। राजेश, सुनील और तरुण लिख देते अपन यहाँ पर, राजेश, सुनील और तरुण। पूंजी
कितना परसेंट है? 5%। तो 12,000 का 5% कितना होता है? 600, है ना। 10% में कितना आएगा? 1200। 1200 के आधे कर देंगे 600, 500 बच है ना 5%। और हमने आपके लिए निकालना भी बताया था, ठीक, शॉर्टकट मेथड में हमने आपको बताया था। जैसे यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जैसे 12,000 है, किसी भी संख्या के पीछे से एक अंक के बाद दशमलव रख देते हैं तो वो कहलाता है उस संख्या का 10%। तो 10% बराबर कितना आ जाएगा? 1200। 10 के आधे कितने होते? 5। ये हमने आपको 11th में सिखाया है। तो 1200 के आधे कितने होंगे? 600। ठीक, लेकिन आपको पेपर हॉल में ऐसे नहीं करना। पेपर हॉल में आपको बाकायदा क्या करना है? गणना कार्य करना है। उसके बाद जैसे यहां पर आप गणना कार्य करेंगे, पूंजी पर ब्याज, कौन कौन है? राकेश, सुनील और तरुण। राकेश की पूंजी कितनी है? 12,000। तो 12,000 का हम क्या निकालेंगे? 5%, 5/100 आपको ऐसा लिखना है। ठीक है, जब टाइम ना हो तो आप शॉर्टकट में डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 600। सुनील की पूंजी कितनी है? देखो 8,000। इसकी पूंजी कितनी है? 8,000। 8,000 का लेंगे हम 5%, 5/100 तो कितना आएगा? 400। फिर इसकी पूंजी कितनी है? 6,000। तो 6,000 का लेंगे हम 5%, 5/100 कितना आएगा? 300। यहाँ लिख देंगे 600, यहाँ पर 400 और यहाँ पर कितना आएगा? 300। टोटल 1300। पूंजी पर ब्याज कितना आ गया? 1300। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? आहरण पर 5% ब्याज लिया जाता है। आहरण पर ब्याज फर्म को मिलता है, ये लाभ है तो हम लिखेंगे इसको क्रेडिट में, है ना। लाभ है तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में। आहरण पर ब्याज, लेस कर देंगे। कौन कौन है? राजेश, सुनील और तरुण। राजेश, सुनील और तरुण। देखेंगे आप कितना कितना दिया है, निकाल के दिया, टेंशन वाली बात नहीं है। 80, 100, 120 यहाँ लिख देंगे। 80, 100, 120। टोटल आहरण पर ब्याज कितना आ जाएगा? सॉरी 120 है, 1200 लिख गए हैं गलती से, मिटा देते हैं एक जीरो। इनका टोटल 1, 2, 300, 300 टोटल आ गया। और क्या है क्वेश्चन में? अब लिखा हुआ है यहाँ पर, तरुण 3,000 रुपये वार्षिक वेतन पाता है। तरुण को वेतन देना है तो यहाँ वेतन फर्म के लिए खर्च, तो यहाँ लिखेंगे तरुण को वेतन। तरुण को वेतन, वेतन कितना है? 3,000 रुपये। ये आ गया तरुण को वेतन। फिर और क्या है? वेतन भी हो गया तरुण का। सुनील को कुल बिक्री पर 1% कमीशन मिलता है, तो कमीशन निकालना पड़ेगा ना। हम यहाँ पर देख लेते हैं कमीशन। सुनील, सुनील को कमीशन कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। कमीशन कुल बिक्री पर दिया जाता है, तो हम कुल बिक्री देखेंगे कितनी है। ये लिखा है 1,40,000। 1,40,000 का कितने परसेंट चाहिए हमें? 1%। कितना है? 1%। तो यहाँ पर 1/100
कितना आएगा? 1400। 1400 ये लिख देंगे हम यहाँ पर, 1400। ठीक है, अब और क्या बचा है? बस अब कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल सा है, हमें टोटल करना है और इसको बांटना है। तो यहाँ पर पहले टोटल कर लेते हैं अपन इसका, क्रेडिट का टोटल, लाभ हानि बांटेंगे। थोड़ा सा हमें अनुपात और देखना है, लेकिन पहले अपन इसका निकाल लेते हैं, ये गड़बड़ हो गया है, इसको हम मिटा देते हैं। इनका टोटल 11,800, क्रेडिट का टोटल कितना है? 11,800। इस 11,800 में से हम माइनस कर देंगे डेबिट का टोटल। डेबिट का कितना है? 1 4 और 1 5,700। 5,700। यहाँ पर कितना बचेगा? 0 0 1 6 5 11। ये बचा शेष लाभ ना, जो हमें साझेदारों में बांटना है। शेष लाभ 6,100, इसी को बांटना है साझेदारों में। तो हम चलते हैं, अब यहाँ पर जगह नहीं बची है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो हम इसमें चलते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसके लिए रफ काम। इसको हम मिटा दें। इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा थोड़ा सा ज़्यादा। चलो देखो, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर हम लेते हैं 4। पहले तो अनुपात देख लेते हैं। अनुपात जो दिए हैं, क्योंकि अभी तक ऐसे नहीं थे अनुपात, इसलिए ठीक है। अनुपात जो है वो कितना दिया है? 1/2, 1/4 और 1/4, ये अनुपात है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अनुपात जब भी दिए हो, है ना, तो जो इनके ऊपर वाला क्या कहलाता? अंश। सबके जो ऊपर वाले क्या कहलाते? अंश। और नीचे वाला क्या कहलाता? हर। तो हमेशा आप जो हर है नीचे वाला, उसके सबके बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है? 2 है। भाई हम 2 को 4 बना सकते हैं, लेकिन 4 के लिए हमें भाग देना पड़ेगा, वो दशमलव में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? बड़ी संख्या में कन्वर्ट करते हैं। ये 4 है, ये भी 4 है, तो इसको भी हमें क्या बनाना है? 4। तो 2 को 4 बनाने के लिए हमें 2 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं, उतने का गुणा कहाँ करना पड़ेगा? ऊपर। तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का ऊपर गुणा करेंगे और 2 का नीचे। मैथ्स का रूल्स है, गणित का, कि जब हम किसी संख्या में जितने से गुणा करते हैं उतने ही से भाग देते हैं, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो आप 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 1/4 दूसरे का और 1/4 तीसरे का। अब देखो सभी के हर कैसे हो गए? समान हो गए। तो इसका अनुपात क्या कहलाना? 2:1:1। ये है अनुपात आपका सही। ठीक है, वो भी सही था, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा निकाल के ज्यादा अच्छा रहता है। तो अब अपन करेंगे आपका वर्किंग नोट नंबर 5, जो हमारा लाभ है। लाभ कितना निकाला था हमने? 6,100। इसको बांटना है, तो हम बांटेंगे 6,100 को। अब हम अपने लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। किस अनुपात में? 2:1:1। भागित कितना आएगा? 4। 4 से काट देंगे, 4 एकम 4,
फिर 21, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, है ना। फिर कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 1525। 2 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 25 दूनी 50 ना। 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1525। फिर 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1525। तो ये आ गया सबका लाभ का भाग। हम लिख देते हैं यहां पर लाभ कौन कौन है, सुनील, राजेश, सॉरी पहले कौन है, राजेश, सुनील, और तरुण। इसका 3050, इसका 1525, इसका भी 1525। सबका टोटल कर देंगे तो कितना आएगा, 6100। और यहाँ दोनों का टोटल बराबर कर दो, कितना आएगा, 11800। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। इसका आपको पूंजी खाता तैयार करना है, आप बनाएंगे पूंजी खाता, ये भी आपका होमवर्क है पूंजी खाता इसके लिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अतुल, बिमल व सुनील साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटते हैं और उनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 40,000 और 20,000 है। पूंजी पर 5% ब्याज दर से ब्याज दिया जाता है। बिमल व सुनील को वेतन 600 और 400 रुपये प्रति माह पाने का अधिकार है। वर्ष 2017-18 में अतुल, बिमल व सुनील ने क्रमशः 4,000, 4,000 और 48 रुपये निकाले। साझेदारों का वेतन काटने के पश्चात व पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व फर्म का लाभ 32,000 है। तो देखो लाभ जो है 32,000 वो कैसा, वेतन काटने के पश्चात, इसलिए लाभ हानि नियोजन खाते में अब हम वेतन नहीं लिखेंगे। इस लाभ में 7.5% की दर से फर्नीचर पर ह्रास लगाना है जिसकी कीमत कितनी है, 20,000। डूबत ऋण के 600 रुपये का प्रावधान करना है। हमें साझेदारों की पूंजी खाते बनाना है जब पूंजी कैसी हो, परिवर्तनशील, और जब स्थिर हो। तो पूंजी खाते ऐसे नहीं बन सकती डायरेक्ट, पहले आपको लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ेगा, तब तो हम पूंजी खाते बनाएंगे। तो यहां पर हम पहले लाभ हानि नियोजन खाता बना लेते हैं। विवरण, राशि, विवरण, राशि। यहाँ लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। चलिए तो हम सबसे पहले लाभ देखते हैं। लाभ कितना दिया है हमारे पास, 32 है। ये लिखेंगे अपन लाभ क्रेडिट में, क्योंकि लाभ है तो क्रेडिट में लिखेंगे। शेष नीचे लाए, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लाभ 32,000, ये लिख दिया ब्रैकेट में 32,000। अब क्या है क्वेश्चन में वो देखना अपन को, पूंजी पर ब्याज 5% की दर से। तो पूंजी पर ब्याज निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पर लिखें पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए हानि होती है तो कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट में। यहाँ लिखेंगे पूंजी पर ब्याज कौन कौन है साझेदार, अतुल, बिमल, सुनील। अब हम इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इनके नाम, ए अतुल, बी बिमल और एस सुनील के लिए। आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है। चले हम देखते हैं पूंजी पर ब्याज, नंबर 1 रफ काम।
पूंजी पर ब्याज। अतुल की पूंजी देखेंगे, विमल की पूंजी और सुनील की पूंजी। अतुल की पूंजी देखो कितनी है, 40 विमल की है और 20 सुनील की है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40,000 गुणित गए 5/100, कितना आ जाएगा 2,000। फिर विमल की, इसकी भी 40,000 है, 40,000 5/100, इसका भी कितना आएगा 2,000। सुनील की कितनी है 20,000, इसका 5/100, कितना आएगा 1,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2,000, ठीक है। इसका ब्याज कितना है 2,000, इसका कितना है 1,000। सबका टोटल कर देंगे ब्याज का, पूंजी पर ब्याज कितना आ जाएगा 5,000। एक चीज अपनी कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे आगे सवाल में क्या कहा गया है। उन्होंने कहा है कि विमल व सुनील वेतन पाते हैं। क्या मिलता है उनके लिए वेतन। तो वेतन भी जो है वो कैसा है, वो भी ध्यान देना आपके लिए। लाभ जो दिया है वो वेतन के बाद दिया है ना। लाभ जो है वो वेतन के बाद है, तो वेतन यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाभ हानि नियोजन खाते में वेतन पहले से वो बता चुके हैं कि लाभ वेतन काटने के पश्चात, ये लिखा है वेतन काटने के पश्चात, मतलब अब लाभ हानि नियोजन खाते में वेतन नहीं लिखा जाएगा। अब क्या है, वेतन के बाद वर्ष 2000 ये दिया है उनका आहरण पूंजी खाते में आएंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमें 7.5% फर्नीचर पर ह्रास, ये फर्म के लिए हानि है, खर्च है फर्म का, है ना। संपत्तियों पर ह्रास लगाया जाता है तो कहाँ आएगा डेबिट में, इससे लाभ घटता है। तो यहाँ लिखेंगे हम फर्नीचर पर ह्रास। फर्नीचर पर ह्रास, फर्नीचर की हमें लागत देखना पड़ेगी कितनी है। तो लागत कितनी दी है फर्नीचर की 20,000, इस पर 7.5% यहाँ लिखेंगे ह्रास। बीस 20,000 है इसकी लागत फर्नीचर की, 7.5%, 7.5/100, 0 कैंसिल, 1 2, इसका 7.5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1,500, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम 1,500 फर्नीचर ह्रास। और क्या दी है क्वेश्चन में, तुमने लिखा है डूबत ऋण के 600 रुपये क्या करना है, प्रावधान करना है। ये भी हानि है ना, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट में, डूबत ऋण के लिए प्रावधान। तो यहाँ लिख देंगे डूबत ऋण संचय, डूबत ऋण संचय, या डूबत ऋण प्रावधान भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कितना है 600, बस। अब कुछ नहीं है, हमें अब क्या करना है, टोटल करना है। आहरण पर ब्याज दिया है, नहीं दिया, नहीं है, आहरण पर ब्याज नहीं है। चलो पहले हम क्रेडिट का टोटल कर देंगे, क्रेडिट का ज्यादा है, कितना है 32,000,
तो 32,000 में से हम डेबिट का माइनस करेंगे। यहाँ पर थर्ड पॉइंट, 32,000 में से हमें कहाँ का माइनस करना है, डेबिट साइड का। तो कितना है, 5 और 1 6 और एक 7,100 माइनस करेंगे, 7,100। 7,100। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 0 0 9 4 11, तो 29,700 ये बचा आपका शेष लाभ, जो हमें साझेदारों में उनकी लाभ हानि अनुपात में बांटना है। तो लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे हम, लाभ हानि अनुपात देखेंगे तो यहीं पे बांट देते हैं हम चौथा, जो 24,900 है, इसको साझेदारों में हम लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। कितना अनुपात है, 3 2 1, 3 अनुपात 2 अनुपात 1, कितना आएगा, बटे 3 2 5 और 1 6, 6 से भाग दे देंगे हम, कितना आ जाएगा, 6 चौको 24, फिर 6 एकम 6, 3 बचे 6 पंचे 30, 4,150 बार कटेगा ये। 3 का गुणा कर दो इसमें, तो पहले वाले का भाग आ जाएगा 0, 5 3 15, 3 और 1 4, 4 3 12, 12,450, 2 का गुणा कर दो 8,300, और 1 का गुणा करोगे तो उतना ही आ जाएगा, 4,150। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे हम लाभ डैश करके अतुल, विमल, सुनील, आपको नाम लिखना है पूरे। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 12,450, पहले का 12,450, दूसरे का 8,300, तीसरे का 4,150, इनका टोटल करेंगे तो 24,900 ये आएगा, 24,900। टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32,000। तो ये बना आपका लाभ हानि नियोजन खाता। लेकिन हमें इसमें पूंजी खाते भी बनाना है, और दोनों पद्धति दी हैं, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति और स्थायी। तो परिवर्तन से हम बना देते हैं, स्थायी से आपको बनाना है, होमवर्क है आपका स्थायी वाला, आप हमें होमवर्क भेजेंगे करके, परिवर्तन वाला हम बना के आपको देते हैं। तो यहाँ पर हम पूंजी खाते बनाएंगे, अतुल, विमल और सुनील, डेबिट साइड का। अब क्रेडिट का बना लेंगे हम, ये विवरण पर्टिकुलर है ना, विवरण का कॉलम, अतुल, विमल और सुनील, अतुल, विमल, सुनील, अतुल, विमल और सुनील, पूंजी खाते, परिवर्तनशील पूंजी खाते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे हम, विवरण, यहां भी विवरण। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है, डेबिट, राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट। साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, और साझेदारों से जो कुछ लेना वो डेबिट में। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पूंजी, क्या लिखेंगे हम, पूंजी। पूंजी देखेंगे इनकी कितनी है, 40 40 20, तो यहां पर लिख देंगे हम शेष, क्या लिखेंगे हम, शेष, पहले से व्यापार चल रहा है इसलिए शेष, नया खुलता तो यहाँ लिखेंगे शेष, नीचे लाए पूंजी का, इसकी 40,000, इसकी 40,000 पूंजी, और इसकी 20,000। साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, तो कहाँ मिलेगा, लाभ हानि नियोजन खाते में। देखो लिखा है पूंजी पर ब्याज देना है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, पूंजी पर ब्याज, ब्याज। इसको कितना देना है, 2,000, 2,000,
1000। और क्या देना है, फर्नीचर पे ह्रास तो साझेदारों का है नहीं है, डूब ऋण साझेदारों का नहीं है। लाभ हानि नियोजन, लाभ देना है तो लिखेंगे अपन लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, इसका कितना है 12,450, इसका 8,300, इसका 4,150। ठीक है, आहरण पर ब्याज से नहीं है। अब क्वेश्चन में एक चीज और है जो अपन ने लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखा, लेकिन पूंजी खाते में लिखना पड़ेगा। वेतन, विमल और सुनील को वेतन मिलता है 600 और 400 रुपये प्रति माह। इनका वेतन देना है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। विमल को 600, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन वेतन 600 रुपये महीना, तो साल भर का कितना होगा 12×72, 7,200 विमल के कॉलम में। एक महीने का 600, तो साल भर का 12 महीने का कितना आएगा 7,200। फिर सुनील का वेतन, सुनील को वेतन कितना देना है 400 महीने के हिसाब से, तो साल भर का 12 चौको 4800, तो 4,800 इसका आएगा वेतन। चले, अब क्या है देखो, इनसे लेना क्या है, आहरण का पैसा। इन्होंने निकाले कितने हैं व्यापार से, ये निकाले 4,000, 4,000 और 4800। आहरण लेना है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ पर लिखेंगे अपन आहरण, इससे कितना लेना है 4,000, इससे 4,000, इससे 4800। अब कुछ नहीं है सवाल में, हम टोटल कर देंगे यहाँ पर और माइनस करके शेष निकाल लेंगे। कुछ भी नहीं है। चल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इनका टोटल, तो कितना आएगा 40, 50, 54,450, 54,450 इसका टोटल। इसका कितना आएगा 40, फिर 10, 50, 57,500, 57,500। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो 20 और 8 और 1 9, तो 29,950, 29,950। यहाँ लिखेंगे शेष नीचे ले गए, $54,450 में से हम 4,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50,450। टोटल आएगा 54,450। ठीक है, 57,500 में से हम 4,000 माइनस करेंगे तो इसका शेष कितना बचेगा 53,500। टोटल 57,500। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम थर्ड का 29,950 में से 4800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25,150। यहाँ पर आ जाएगा 25,150। कितना आएगा टोटल 29,950। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें ज़रूर, और आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। होमवर्क और भी हो सकता है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजें, और नहीं तो इसमें जो कहा है करने के लिए वो तो आपको करना ही है, और व्हाट्सएप पे भी मैं भेज सकता हूँ। धन्यवाद।